हेलो बच्चों, वेलकम टू सन क्लासेस। तो पढ़ते हैं आज इंटीग्रल्स बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है, किस तरह से यूज करेंगे, कब पहचानेंगे किनको कब यूज करना है और कैसे याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू मेमोराइज, याद कैसे रखना है, व्हेन टू यूज व्हाट। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलेस को देखते हैं। देखो पहला वाला जो हमारे ये वाले भैया है, dx इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए मॉड के साथ प्लस सी। ठीक है, दूसरा वाला भैया ये भी क्या है, टोटल 6 फॉर्मूले में एक फॉर्मूला यही लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और dx ऑलरेडी लिख दिया। 1/2 ए क्या हो गया, लॉग एक्स, लॉग क्या हो गया फॉर्मूला, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ध्यान से समझना बच्चों, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। देखो टोटल हमारे पास 6 फॉर्मूले, ठीक है, 6 फॉर्मूले, एक ये वाला भी। 6 फॉर्मूले में 6 में क्या है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा वैल्यू है वो नीचे में है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में बिना रूट के रहे तो क्या क्या आएगा। अगर डिनोमिनेटर में बिना रूट के हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है फॉर्मूला, एक बार लॉग आ रहा है, अगर कोई एक भी नेगेटिव है, दोबारा भी अगर कोई एक, चाहे ए स्क्वायर हो नेगेटिव, ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव हो, चाहे एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव हो, तो दोनों में लॉग आ रहा है। ठीक है, और अगर दोनों ही पॉजिटिव आ जाए तो टैन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही के केस में डेरिवेशन कैसे करना है, इसका प्रूफ क्या है, सीबीएसई में नहीं जरूरत है, बट बाद में हम देख लेंगे। तो 1/2 आएगा, 1/2 है दोनों में है। जो थर्ड वाला है जो दोनों ही प्लस है, उसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चों, डायरेक्ट याद कर लेंगे 1/8 टैन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, हमें इससे भी याद है टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/8 और टैन इनवर्स 1 प्लस 1/x², तो वहां से ये आ जाता है। ठीक है, तो अभी जस्ट याद करने के लिए, अगर डिनोमिनेटर में है dx विदाउट रूट wr, इसको wr मतलब विथ रूट हो जा रहा है, तो wr विदाउट रूट। ठीक है, अगर बिना रूट के और पॉजिटिव भी है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, टैन इनवर्स। और अगर नेगेटिव है dx, ठीक है, विदाउट रूट का है मगर क्या है, नेगेटिव है, चाहे ये वाला नेगेटिव हो चाहे वो वाला नेगेटिव, तो दोनों में लॉग यूज करेंगे, दोनों में लॉग यूज करेंगे। ठीक है, इतना बेसिक तो हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन में dx पे, और अगर रूट के साथ है, विथ रूट के साथ है, तो यहां पे ध्यान रखना बच्चों कि दो केस में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मेरी पॉजिटिव होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है अगर पॉजिटिव हो, तो दोनों ही केस में लॉग आएगा। देखो यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है एक्स का, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों में लॉग, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का -1 है, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। अगर कोफिशिएंट क्या है, अगर कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है विथ रूट में, कोएफिशिएंट जो है ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये तो जस्ट देख के बनाया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से बार बार लिख ले, 6 फॉर्मूला से अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं, हम मैं तो रटना नहीं था। ठीक है, तो क्या करते थे, बार बार जब मैथ्स का आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते, फॉर्मूला अपने आप आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग बहुत मन से करते हैं तो वो हमारे दिल में और दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, चलो, तो इसका मेथड और डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बेसिकली हम लोगों ने ये डिवीजन के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, टू प्रोडक्ट्स 1/a इंटू 1/b, इसको हम लोगों ने एडिशन के फॉर्म में ऊपर में सेट किया है, और फिर वहां से फिर हम इसको
रेसिप्रोकल सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम लेके आते हैं। ये हम यूज करते हैं आपके सीक्वेंशियल सीरीज में भी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो कि अगर हमारे पास 1/2 इंटू 1/3 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग करते हैं। तो इस वाले फॉर्म में हम कैसे करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, उसके बाद इनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल सा देखो इंटीग्रेशन है, एक बार जैसे ये स्क्वायर से हट गए और सेपरेट सेपरेट फॉर्म में आ गए, मतलब लीनियर टर्म्स में दो सेपरेट, अपना आराम से सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अब जिनको याद नहीं रखना वो ये इतना याद रख मतलब कर ले, डेरिवेशन समझ जाए कि डेरिवेशन में हमने क्या किया, कैसे करके पूरे को डिराइव किया, ठीक है। तो अगर आप बताओ बोलोगे कमेंट सेक्शन में लिखना बच्चों, अगर आपको डेरिवेशंस के जितने भी इंटीग्रेशन के डेरिवेशन है वो कैसे आया उसको आपको जानना है, तो मैं सारा आपको प्रूफ्स शो कर दूंगा, ठीक है। चल, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये वाला भी हमारा प्रूफ है, ये वाला भी हमारा प्रूफ है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करके ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाले भैया भी हमारे प्रूफ के हैं, टोटल 6 के 6 प्रूफ एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। बहुत रेयर केस में कभी पूछा जाता है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन पार्ट है कि कैसे हमने इन फॉर्मूलेस को लाया, ये फॉर्मूला आए कहाँ से। इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि कोई भी चीज की उत्पत्ति हुई कहाँ से, तो ये आखिर आए कैसे, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। जिन बच्चों को गो थ्रू करना गो थ्रू कर ले, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे कि भैया ये चला गया बाउंसर, मैंने वीडियो बना देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब तीन बेसिकली हम फॉर्म देखेंगे, जिस तरह के फॉर्म्स में क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला कि एक पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक वो उठा के दे देंगे। अब जब क्वाड्रेटिक उन्होंने उठा के दे दिया तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्म में लेके आना है। किस वाले फॉर्म में, कोई भी एक टर्म का एक्स का प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस कुछ और का, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब उसको फिर सॉल्व कर लेना, मतलब बेसिकली वन ऑफ द फॉर्मूलाज के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना। अगर इस वाले में भी हो तो सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में मिला के उसको रिप्रेजेंट करना। थर्ड वाले में हो कि हमारे पास कुछ न्यूमरेटर भी हो और कुछ डिनोमिनेटर भी हो, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है इस तरह से। बेस्ट आसान तरीका सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को टी पकड़े तो क्या मेरा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डी टी बन जाए। अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, आगे कुछ सोचना ही नहीं। और नहीं बना तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चंस में करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी कैसे लगाना, थोड़ा सा क्वेश्चंस को जैसे करेंगे एग्जाम्पल्स वाले, इसको हम समझ जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस पे। पहले ये दो हमारे एग्जाम्पल्स है। पहला तो देख के ही बहुत आसान लग रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है हमारा, डी एक्स बाई रूट अंडर, रूट भी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो जब भी सॉल्व करोगे इस तरह का, सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसके साथ साथ फॉर्मूला भी आप लिखते चलो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बार बार, ठीक है। ये क्या है, डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बताए थे, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर कहीं पे भी नेगेटिव रहे तो क्या आएगा, लॉग ही आएगा। सो 1/2a लॉग क्या हो जाएगा, सोचो, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे आंसर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 4 स्क्वायर है, इक्वल टू 1/2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। देखो हो गया सवाल, कुछ भी नहीं था, थोड़ा ध्यान से करने से कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल जो है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या कर सकते हैं, डी एक्स बाई रूट अंडर एक माइनस कॉमन ले लो, क्या करो माइनस को ले लो बाहर, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलेगा। अब थोड़ा छेड़खानी करते हैं, थोड़ी बदमाशियां कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है, +1 कर दो, अपने को क्या जा रहा, अगर +1 किया तो -1 भी कर दो, देखो कोई दिक्कत बच्चों नहीं। सो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ
अब ये वाला तो मेरा एक्स स्क्वायर बन गया, ये वाले पार्ट को बाहर निकाल दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो गया, वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या करेंगे, ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने, तो एक्स का पढ़ा, एक्स माइनस वन आ गया। अरे कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। क्या करना है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन को हमने पकड़ लिया टी, सो डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी में कन्वर्ट कर दो, वन माइनस टी का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, रूट में मगर नेगेटिव। तो ये रूट में नेगेटिव क्या होता है, जब भी रूट में नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, हमारा जो एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर उसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स आ जाएगा, वन बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आंसर आ गया बच्चों। फॉर्मूला देख ले, क्या है इसका फॉर्मूला, वन बाई ए नहीं है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो हो गया पक्का। चलो अब नेक्स्ट, ये तो हो गया आंसर हमारा, तो ये हो गया साइन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन प्लस सी, डन। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, सेम फॉर्मूला वही करना, बट अब डायरेक्ट हो नहीं सकता, थोड़ा माथा पीछी है। क्या है, थोड़ा मगजमारी है, क्या बोलते हो, ठीक है, थोड़ा मगजमारी है, थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे करेंगे, देखो। सो हमारे पास है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। एक क्लास टेंथ में हमने एक रूल पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, हमें ए माइनस बी या ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। तो ये देख के क्या लग रहा है, ए माइनस बी के जाएगा, तो ए स्क्वायर आ गया माइनस टू ए इंटू बी क्या है, क्योंकि हमें सिक्स एक्स चाहिए तो बी क्या है मेरा थ्री। तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, क्योंकि हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा टू इंटू ये ए हो गया, और ये वाली टर्म जो हो गई मेरी बी हो गई। तो नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, तो प्लस नाइन चाहिए। तो अगर मैंने प्लस का नाइन किया तो माइनस का भी नाइन करना होगा, प्लस थर्टीन है ही हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, डी एक्स बाई, ये वाला स्टेप सबको समझ आया बच्चों, देख लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और थर्टीन माइनस नाइन कितना हो गया बच्चों, फोर, तो प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम क्या कर लेंगे, एक्स माइनस थ्री को टी पकड़ लेंगे बच्चों, एक्स माइनस थ्री को टी पकड़ लिया, डी एक्स बराबर डी टी, सो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो क्या हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव हो विदाउट रूट में हो तो क्या करना है बच्चों, भैया टैन इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए और बिंदास हो जाइए, ठीक है। तो ये वाला है, तो ये हो गया हाफ टैन इनवर्स एक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस सिक्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना, हाँ ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हमें दिमाग लगाना होगा बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा कंसेप्ट। देखो इसमें कंसेप्ट ये भी बहुत सिंपल वाले सवाल है, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है डीएक्स से, क्या कर सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस थर्टीन एक्स है माइनस टेन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन बना दो। क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ, भैया स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रख लेना, एक्स स्क्वायर को बराबर कर दो वन। तो क्या करना है, पूरे को थ्री से डिवाइड कर देना, सो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि हमने थ्री से डिवाइड किया तो ये क्या बाहर क्या आ गया, वन बाई थ्री आ गया, वन बाई थ्री आएगा प्लस थ्री में आएगा। सोचो सोचो, हमने क्या किया बच्चों, थ्री क्या किया, कॉमन ले लिया, तो वन बाई थ्री बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इब क्या, इब देखो दिमाग लगाओ, डी एक्स बाई, अब ये मेरा ए स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, अब इसको टू ए बी के फॉर्म में लिखो, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए मेरा एक्स हो गया, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्टीन बाई सिक्स हो जाएगी, तभी ना टू को और सिक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
13/3 आ जाएगा। सो 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए। बी स्क्वायर कितना हो गया? 13/6 का होल स्क्वायर। तो 13/6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 191। 13 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169/36 और -10/3। ठीक है, चलो। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 13/6 का ये हो गया होल स्क्वायर। अब इधर कितना बचा? एलसीएम कर लेते हैं। तो ओके, ये प्लस का किया। एक गलती, अगर ये प्लस किया तो ये हमें माइनस भी तो करना होगा बच्चों। ठीक है, माय मिस्टेक। तो अब देखो, इसमें करेंगे एलसीएम लेंगे तो 12 36 -169, ये 12 ज़ा तो कितना हो गया? -128, सो -289। 289/36 मतलब -17/6 होल स्क्वायर। देखो आ गया। अब फिर क्या करोगे? x प्लस 13/6 को t पकड़ लो। सो कितना हो गया? dx बराबर dt। सो इंटीग्रेशन 1/3 dt बाई टी स्क्वायर -17/6 होल स्क्वायर। अब क्या करना था? क्या बताए थे कि अगर विदाउट रूट रहे, माइनस रहे तो क्या होगा? लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। ठीक है, सो 1/3 तो पहले से ही था, इंटू 1/2a, 2a इंटू 17/6 लॉग टी माइनस 17/6 बाई टी प्लस 17/6। बहुत लोग ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, और आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वाला तो ये वाला कट गया पूरा। अब क्या करना है? टी की वैल्यू डाल देते बच्चे, डाल दे। तो देखो 1/17 लॉग की वैल्यू टी क्या है? एक्स प्लस 13/6 -17/6 बाई एक्स माइ प्लस, सॉरी ये माइनस का बच्चों, एक्स प्लस 13/6 प्लस 7/6। तो देखो आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ लिख देते हैं, है ना। सो 1/17 तो आया बच्चों, लॉग आया। अब 13 -17 कितना हो जाएगा बच्चों? -4/6। ठीक है, सो -4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। सो x -2/3, x -2/3 भाई डाउन में क्या हो जाएगा बच्चों? 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 17 30/6। सो 30/6 हो गया तो x प्लस 5 हो गया प्लस सी। ठीक है, समझ आया? 6x+5 हो गया ना। अगर एलसीएम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 प्लस 17, 30/6 तो x+5 हो गया। ठीक है, चलो। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सबको समझ आ गया? किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है, dx है, रूट अंडर, अब रूट के अंदर है 5x² - 2x। क्या करना है भैया? रूट के अंदर ही कॉमन ले लो, क्या है, कॉमन ही तो लेना है। तो मैंने क्या किया? 5 को बाहर निकाल लिया। क्या मिला? x² - 2x/5। हर जगह बोला क्या करना है? कोफिशिएंट का ऑफ x² को 1 कर देना है, तो आसानी हो जाती है। इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ 5 इंटू x² - 2 इंटू x इंटू 1/5, सो प्लस 1/25 माइनस 1/25। करेक्ट। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन dx का रूट अंडर ऑफ 5 x प्लस 1/5 का, सॉरी x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो एक पार्ट आया। अब इस 5 को क्या करेंगे? बाहर निकाल दो, 1/√5 हो जाएगा। 5 को बाहर निकाल दो, 1/√5 हो गया। x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो क्या हुआ बच्चों? सो 1/√5 इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस 1/5 को आप t पकड़ लो बच्चों। सो dx इक्वल टू dt। सो रूट अंडर ऑफ t स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, ये dt कर लो। x माइनस 5 को, x माइनस 1/5 को हमने t पकड़ लिया, तो dx बराबर dt। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों।
तो क्या हो जाएगा 1/√5 लॉग क्या है लॉग टी प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो 1/√5 लॉग एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आया, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, चलो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, 10 का पार्ट ए देखते हैं। इंटीग्रेशन, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक्स प्लस टू, 2x² प्लस 6x+5। देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक दी हुई और न्यूमरेटर में एक लीनियर, तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो सीखे थे। क्या फॉर्मूला था कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंस डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। सो इसका मतलब क्या है, अब पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर ये करते क्यों। हमारा मेन जो टारगेट एंड फोकस है, ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा सा जान लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम टी पकड़े तो मेरा न्यूमरेटर क्या आएगा, उसको हम यहाँ कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। एक जो हम इंस्टिंक्ट से सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, 2x² प्लस 6x+5 को टी पकड़ लिया। ठीक है, टी पकड़ना था, क्या था, ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या मिला बच्चों, 4x+6 dx बराबर dt। अब देखो ऊपर में अगर हम 4 डाल दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जैसे हमने 4 डाला तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 4x+6+2 लिख सकते हैं बाई दिस होल थिंग 2x² प्लस 6x+5 बाई 2/2x² प्लस 6x+5। देखो यही मेन था हमें लाना। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है जिसको हम लोगों ने लेके आए, यही बस मेन था लेके आना। तो हमारा न्यूमरेटर क्या, अब चलो इस फॉर्मूला से देख लेते हैं। हमारा न्यूमरेटर था x+2, हमने लिखा a इंटू इसका डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा 4x+6 प्लस b। ठीक है, अब x वाले टर्म में आप पहले 0 डाल दो, x में 0 डाल दो, देखो ये आ जाएगा 2 बराबर 6a प्लस b। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, x में कोई भी एक वैल्यू डाल दो, x में वैल्यू डाल दो, a इक्वल टू 1 डाल दो, सो 3 इज इक्वल टू 10a प्लस b। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या है, -1 इज इक्वल टू -4a। देखो a की वैल्यू आ गई 1/4, तो इसी तरह से b हमारा आ जाएगा 2। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये हम थोड़ा सा फॉर्मूला में क्या होता है, हर बार हमें अगर टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हमें दिखता नहीं। ठीक है, अरेंज करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये वाला तो देखो बहुत आसान था, 1/4, ऊपर वाला मेरा क्या हो गया dt। इस वाले पूरे इसको अगर हम t पकड़ ले बच्चों, इस वाले को अगर हम t पकड़ ले तो ऊपर वाला दिस dx बराबर dt हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, करेक्ट, सो dt बाई, इसको हमने पकड़ लिया t, तो ये तो हो गया मेरा 1/4 log t। अब दूसरा वाला, भैया दूसरा वाला तो सेम पुराने वाले में जो हम करते थे क्वेश्चन, तो 2/4 कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 1 बाई, अब पहले क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर दो, सो x² प्लस 3x प्लस 5/2। ठीक है, अब ये जो हाफ था ये बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये 2 कट गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लेना बच्चों, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो, स्क्वायर बनाने में क्या जा रहा है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 बाई ये x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये 3/2 कैसे आ गया, देखो मुझे बीच में क्या लाना था 3x, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म भी आना चाहिए, और बीच में ये जो 2ab की वैल्यू ये है 3x। सो 2 तो हमें पता है, a की वैल्यू कितना है, x है। अब b ऐसा क्या लिखे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 3 मिल जाए, तो ऊपर 3 लिख दिए, क्योंकि ये वाला 2 है, ये 2 को हटाना तो 3/2 लिख दिए। अब ये मेरा a² हो गया, ये मेरा 2ab हो गया।
अब हमें चाहिए था एक बी स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया 9/4, बी स्क्वायर हो गया, अगर प्लस किया तो माइनस भी करना, ठीक है, और प्लस 5/2 तो था ही, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में कर ले बच्चों, चलो। तो हमें क्या मिला, पहला वाला पार्ट तो हमें बहुत आसानी से हो गया। यहाँ पे हमें मिला, देख लो, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 5/2 माइनस 9/4, प्लस 5/2 माइनस 9/4, ठीक है। सो 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 - 9 प्लस 1/4, सो 1/2 का होल स्क्वायर, डन। अब फिर क्या करना है, एक्स प्लस 3/2 को हमने जेड पकड़ लो, सो डी एक्स बराबर डी जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है बच्चों, टैन इनवर्स का, सारे बच्चों को याद है। सो 1/4 टैन इनवर्स जेड प्लस क्या, जेड प्लस हाफ हो गया बच्चों। फॉर्मूला क्या है, कितने बच्चों को याद है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल गए होंगे, ठीक है। देखें कितने बच्चे को याद है, जिन बच्चों को याद है फास्ट कमेंट सेक्शन में, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है, फिर भी आप कोशिश करें कि इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। तो लिखने से क्या होगा, याद रहेगा कि हाँ कमेंट सेक्शन में हमने लिखा था, तो अगर ये याद रहा तो एग्जाम में भी आपका स्टे कर जाएगा, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही फॉर्मूला है, चेक कर ले। चलो देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक गलती, 1/a 2a नहीं, सॉरी बच्चों, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, सो 1/a की वैल्यू क्या है, हाफ, सो 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, सो z एंड हाफ प्लस सी, सो ये ऊपर चला गया, सो 2/4 tan इनवर्स 2z प्लस सी, सो क्या हो गया 1/2, सो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आया अच्छे से, किसी को किसी भी तरह का कहीं पे डाउट, एक पार्ट तो ये वाला आंसर का आ गया, 1/4 log t, इसको जोड़ दो, 1/4 log t की वैल्यू क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 5, और इस आंसर के साथ ये वाला आंसर जोड़ दो, डन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, किसी को कोई डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल में बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, सेम है ऑलमोस्ट, x प्लस 3, जस्ट इस बार उन्होंने स्क्वायर रूट दे दिया, 5 - 4x - x², तो हमें क्या करना है, सेम भाई, ऊपर में एडजस्ट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस वाले को अगर हम t पकड़ेंगे बच्चों, या एक बार इस बार फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सो न्यूमरेटर क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, सर यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स द d बाई डी एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, डिनो प्लस बी। अब यहाँ पे जब रूट है तो क्या रूट को डेरिवेटिव करेंगे, नहीं बच्चों, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर का पार्ट लेंगे, उसको डेरिवाइव और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम जब टी पकड़ते हैं बच्चों तो रूट के साथ नहीं पकड़ते, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको पकड़ते हैं। ए इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, -4 -2x प्लस बी। अब इसको कितने बच्चे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को जीरो डाल देंगे, एक्स को जैसे ही हम जीरो डालें क्या हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, एक्स में ऐसी वैल्यू डाल दो जिससे ये पूरा का पूरा ए वैनिश हो जाए, तो एक्स में हमने डाल दिया भैया, एक्स में -2 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, +4 -4 तो वैनिश हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 + 3 इज इक्वल टू ए इंटू ये -4 + 4 प्लस बी। तो यहाँ डायरेक्ट हमें देखो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, और 3 - 2 क्या हो गया 1, सो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब बी जैसे 1 आया वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स में वैल्यू डाल देते हैं, एक्स में 1 डाल देते हैं, तो 4 = a इंटू
-4 -2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1। सो 3 इज इक्वल टू -6 है। सो ए की वैल्यू कितना आ गई -12। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, पहली बार हमने x को -2 डाला ताकि ए का जो कोफिशिएंट है बच्चों, ये वाली जो पार्ट है ए का, वो पूरा का पूरा 0 हो जाए और ये वैनिश हो जाए, डायरेक्ट हमें बी की वैल्यू मिल जाए। और जैसे हमें बी की वैल्यू मिली, हमने मारा छक्का और कोई भी एक्स की सिंपल सी एक वैल्यू डाल के, 0 भी डाल सकते थे, डाल के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो तो अब हम x+3 को क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स मतलब -12 टाइम्स क्या d by dx ऑफ द डिनोमिनेटर। सो -4 -2x बाई √5 -4x -x² प्लस b टाइम्स b कितना है 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √5 -4x -x²। सो अब बच्चों इसको अगर हम t पकड़ते तो ये पूरी ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरे dt। सो -12 इंटीग्रेशन dt बाई √t। ये सारे बच्चों को समझ आया। इस वाले को अगर हमने t पकड़ा बच्चों तो ऊपर वाला क्या है हमको डायरेक्ट दिख रहा है, dt है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट कर लो देख लो। ठीक है, -4 -2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, सेम मेथड, क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस बार कैसे करेंगे भैया जी, इस बार करने का तरीका अभी भी सेम है। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या बचा x² बचा प्लस 4x बचा माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, देखो। सो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई √, माइनस को कॉमन ले लिया, x² प्लस 4x माइनस 5, ये है ना। सो dx अपॉन √, माइनस ऑफ x²। अब देखो ये a² हो गया, ये 2 इंटू एक्स इंटू 2, मेरा b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो +4 चाहिए था, -4 -5। अगर +4 किया बच्चों तो उसको सैचुरेट करने के लिए उसको जितना पाप किया उतना पुण्य करना पड़ेगा ना, पुण्य का काम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। तो अगर +4 ऐड किया तो -4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, हो गया। सो इंटीग्रेशन dx बाई √, माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस था और इधर -9 था तो ये +9 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, dx बाई √3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 को z पकड़ लो, x प्लस 2 को हमने z पकड़ लिया, सो dx बराबर dz। तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, dz बाई √3² माइनस z²। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स z/3, z/a प्लस c, और सब में c लगाना मत भूलना बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। ठीक है, और पिछले वाले में हमें ये वाला वैल्यू आंसर क्या है बच्चों, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लेते हैं। -12 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -12 का क्या होता है, -12 प्लस 1 बाई -12 प्लस 1। तो क्या हो गया 1 -12 क्या हो गया बच्चों, t के पावर में हाफ, तो √t बाई t के पावर में हाफ, तो यहाँ हाफ और यहाँ भी -12, तो ये वाला 2 जो ऊपर चला जाएगा तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -√t। अब t की वैल्यू क्या है, पूरा बड़ा करके लिख देते हैं, प्लस t की वैल्यू क्या है 5 -4x -x², यही लिए थे ना हमने। तो देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट इस वाले क्वेश्चन में होगा तो जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। सारे आपके एग्जाम्पल, सारे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं पे समझने में आपको दिक्कत आ रही है, और डिटेल में चाहिए और धीरे चाहिए, अदर मेथड्स में चाहिए तो आप बताएं जरूर। ठीक है, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज पे। अब ये एक्सरसाइज 7.4 है बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन तो आप देख के उड़ा दोगे, क्या करना है, 3x का स्क्वायर है, नीचे में x पावर 6 है प्लस 1। देखो ये किसका डेरिवेटिव है, x³ का। अगर x³ को हमने पकड़ लिया t तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² dx क्या हो जाएगा बच्चों dt। ये dx तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझना dx हर क्वेश्चन में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। तो ये पूरा का पूरा dt हो गया, नीचे में क्या आ गया t² प्लस 1, तो क्या हो गया बच्चों tan इनवर्स t प्लस c।
तो क्या हो गया आंसर, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। देखो किसी भी बच्चे को कोई डाउट, देख लो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। स्टार्ट करते हैं दूसरे सवाल को, देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, इंटीग्रेशन है, 1/, अब इस बार रूट दे दिया उन्होंने, 1 + 4x²। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना है। ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये 2x का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, 2x को z पकड़ लेंगे। सो 2 × dx बराबर dz। सो dx कितना हो जाएगा बच्चों, dz/2। सो dz/2 को बाहर लिख दिया, √(1 + z²। अब बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका फॉर्मूला कराए थे ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला चार्ट्स आपको पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो ये है कोफिशिएंट वो पॉजिटिव में है, तो log x प्लस √(x² प्लस a²। तो ये हो जाएगा log x प्लस यहाँ z प्लस √(x² प्लस a² प्लस c। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, पुट कर दो z की वैल्यू, हाफ log 2x प्लस √(4x² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, किसी को कोई डाउट। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा मेरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल है, √(2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 - x को हम पकड़ लेंगे t। तो अब यहाँ डिफरेंशिएट किया, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0, और -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 इज इक्वल टू dt/dx। किससे डिफरेंशिएट किए थे, x के टर्म में, तो dx को उधर भेज दो, माइनस dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। तो यहाँ dx है बाय डिफॉल्ट, सो ये क्या हो जाएगा, -(dt बाई √(t² प्लस 1)। तो ये किसका फॉर्मूला अभी जस्ट करें, माइनस माइनस किसका फॉर्मूला है बच्चों, माइनस log मॉड ऑफ x प्लस √(x² प्लस a²। तो x की जगह क्या हो जाएगा, t। सो t प्लस √(t² प्लस 1 प्लस c। सो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है, 2 - x प्लस √(t² प्लस 1 क्या है, 4x², सॉरी t² प्लस 1 क्या है, 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसे चाहे तो हम खोल भी सकते हैं, इसे चाहे तो हम ऐसे भी रख सकते हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस है, बहुत बार आपका आंसर ऐसे भी मिलेगा, लॉग 1/, ये होल चीज को डिनोमिनेटर में इन्होंने फेंक दिया है। अब बच्चे बोलेंगे सर भैया मेरा आंसर तो अलग आ रहा था, बुक का आंसर अलग है। बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस ऑफ लॉग ए को हम लॉग ऑफ 1/a भी कहते हैं। ठीक है, जिस पावर है ना रेसिप्रोकल कर देगा, ये जैसे इसको अंदर डालेंगे क्या होगा, पावर में आएगा, एक की पावर में -1, तो क्या हो जाएगा, log 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो log के प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आंसर्स खोजने में आसानी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान सा सवाल बच्चों, 1/dx/, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर। सो a² - x² का फॉर्मूला है बच्चों, मगर फिर भी 5x को हमने पकड़ लिया t। सो 5 × dx बराबर dt बच्चों। सो इंटीग्रेशन dx बाई √(, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। सो a² - x² किसका फॉर्मूला है बच्चों, बताओ। रूट के अंदर a² - x² किसका है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ना, चेक करो देखो, a² - x², तो क्या है, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x मेरी t बाई a3 प्लस c। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, 5x/3 प्लस c। समझ आया बच्चों। ओ ओ ओ एक बहुत भयंकर गलती बच्चों, देखो
dx इज इक्वल टू dt बाई 5। देखो मैंने dx ही फॉर्म में रहने दिया, ये गलत है ना, dt बाई 5। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करना है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सावधानी से करना, नहीं तो पूरा का पूरा मार्क्स चला जाएगा नील बटा सन्नाटा में। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन 3x बाई 1 प्लस 2x की पावर में 4dx। अब इसको कैसे करना है, क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को हम टी पकड़ लें, एक्स स्क्वायर को हम पहले टी पकड़ लें, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। सो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई 2। तो ये वाला x ये dx हो जाएगा मेरा क्या, 3 बाहर लिख दो, dt बाई 2, 1 प्लस 2x का स्क्वायर, सॉरी t का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करना है, 2t को अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को डिवाइड कर देंगे, पूरे इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को। तो जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, क्या मिला बच्चों, dt बाई, यहाँ आ गया हाफ, यहाँ आ गया टी स्क्वायर। अब देखो सबको समझ आया, 3/4 इधर आ गया, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स की वैल्यू। सो tan इनवर्स t बाई हाफ प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 tan इनवर्स 2t प्लस सी। ठीक है, अब t की वैल्यू कितनी है बच्चों, और ये रूट टी का स्क्वायर है, सॉरी बच्चों सॉरी, ये रूट टी का स्क्वायर है, तो √2t। ठीक है, एंड tan इनवर्स में फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। सो 1/a की वैल्यू क्या है, √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 और यहाँ पे एक √2 कट जाएगा, तो 2√2 बच जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला 3/2 √2 tan इनवर्स √2t प्लस सी। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया, देखो छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x का पावर में स्क्वायर है हमारे पास, बाई 1 माइनस एक्स की पावर में 6। देखो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए बच्चों कि एक्स क्यूब को अगर हम t पकड़ेंगे, तो 3x² dx हमारा dt हो जाएगा, और ये x² dx जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो x² dx क्या हो जाएगा, dt बाई 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो अब डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत। सो 1/3 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/2 ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू लॉग 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सी। करेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/6 लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब बाई प्लस सी। देखो किसी बच्चों को कोई डाउट, तो चलो बच्चों अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया बच्चों, इंटीग्रेशन है x-1 बाई रूट अंडर ऑफ x² - 1, ये है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। देखो जब भी a प्लस माइनस b दिया है, नीचे c दे दिया है, तो क्या अगर हम सिंप्लीफाई करके a बाई सी प्लस माइनस b बाई सी के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। अगर उससे मेरा इंटीग्रेशन हो जाए तो हम कोशिश करेंगे उससे कर लेने का। ठीक है, माइनस 1 बाई रूट अंडर ऑफ x² - a²। अब आप बोलोगे भैया हाँ बात तो सही कहा आपने, बात तो आपने सही कहा कि ये वाला तो डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे x² - 1 को अगर हम t पकड़े तो x dx मेरा dt में हेल्प हो जाएगा। तो x² - 1 को हमने t पकड़ा, 2x dx हमारा dt हो गया। सो x dx कितना हुआ बच्चों, dt बाई 2 हो गया। यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा। तो ये क्या हो गया, dt बाई 2, हाफ को बाहर लिख दिए, बाई रूट अंडर ऑफ, ये क्या पूरा का पूरा √t, और ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट 1 बाई रूट अंडर ऑफ x² - a² का 1² dx। करेक्ट, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद है।
तो इस वाली की वैल्यू क्या होगी, हाफ। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस हाफ क्या होता था बच्चों, टी के पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन, माइनस ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सब बच्चों को पता है, ये लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो इसी वाले आंसर को अगर हम यहाँ लिखें तो हाफ टी के पावर में हाफ मतलब रूट बाई, ये भी हाफ हो गया, तो ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये रूट टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो सारे बच्चों को समझ आया, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 8वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ एक्स के पावर में 6 प्लस ए के पावर में 6 dx। क्या करना है यहाँ बच्चों, देखो साफ बात है, एक्स क्यूब को अगर हम टी पकड़ लेंगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर डीएक्स मेरा dt के फॉर्म में हेल्प कर देगा। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को टी पकड़ लिया, तो क्या हुआ 3x स्क्वायर dx बराबर dt। सो एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा बच्चों, dt बाई 3 हो गया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt बाई 3, 1/3 बाहर आ गया, बाई रूट अंडर ऑफ ये क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, 1/3 लॉग टी प्लस रूट अंडर ऑफ टी पावर 6 प्लस सॉरी टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। सो 1/3 लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखो किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इस बस सेकेंड दे दिया, टाइम दे दिया, थोड़ा सा ट्रिगर दिया है मगर कोई फायदा नहीं, हम डरने वाले बच्चों में से नहीं है। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है, इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, tan x को t पकड़ लेना है, तो हमें क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा हमारा dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर में dt बन गया, नीचे में रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है, टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/, क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों लॉग टी प्लस रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, जो कि आंसर हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू क्या है, tan x प्लस रूट अंडर ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। देखो किसी को भी कोई किसी भी तरह का डाउट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, 1/रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना और कुछ नहीं करना है, 1/, और ये तो हम लोग देख के बता सकते हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 2x प्लस वन प्लस वन। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो एक लाइन का आंसर है, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस वन का ये होल स्क्वायर है प्लस वन का स्क्वायर। अब x प्लस वन को हम पकड़ लेंगे t, सो dx बराबर dt। सो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर खोल देंगे ब्रैकेट तो ये वाला बन जाएगा पुराना वाला प्लस सी। देखो किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट, भैया यहाँ पे डाउट है, कुछ भी डाउट है थोड़ा सा भी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को के साथ भी शेयर करना बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन 1/,
9x² प्लस 6x प्लस 5। देखो ये भी बहुत ही आसान सा है, जस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए हमें। सो dx बाई हम क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू 2ab के फॉर्म में। a क्या है मेरा 3x है, तो 3x इंटू b क्या होगा 1, चूंकि 6x चाहिए, प्लस 1 प्लस बचा क्या 4, तो 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या हुआ dx बाई रूट अंडर ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3x प्लस 1 को हम पकड़ लेंगे t, सो 3 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों डी टी। सो इंटीग्रेशन डी टी बाई 1/3, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब डायरेक्ट ये सब बच्चों को फॉर्मूला पता है, क्या करना है, ये किसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत बोलो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। इंटीग्रेशन इस बार रूट के साथ आया और नेगेटिव भी दे दिया, तो जब भी x के इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले कॉमन ले लो। सबसे पहला स्टेप क्या करना बच्चों, आंख बंद करके करना है, ठीक है। पहला माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा x² प्लस 6x माइनस 7, यही बचा। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें लगाना है। सो इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ माइनस, ये x² है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, क्योंकि 6x हो गया। अब मेरा जो b² है वो क्या हो जाएगा 9, तो -9 -7, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ माइनस। अब ये जो -16 है ना बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा माइनस, और ये x+3 का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया x+3 का होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। सो इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ 4² माइनस x+3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, सिंपल सा है साइन इनवर्स वाला। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब पहले क्या करेंगे x+3 को t पकड़ ले, सो dx बराबर dt। सो हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt बाई रूट अंडर ऑफ 4² माइनस t²। सो ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई 4 प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस सी, ठीक है। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तुरंत पूछेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना है और डरना कम है, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, देखो डरने से कुछ होने वाला नहीं। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे, क्यों ये स्टेप कर रहे हो, अगर ये सोच के करोगे देखोगे आपका इंटीग्रेशन गर्दा हो जाएगा, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा सवाल। इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ x-1, यहाँ फैक्टर्स के फॉर्म में दे दिया, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना लेते, फिर आसान हो जाएगा। dx बाई रूट अंडर ऑफ x², अब ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, ये दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा -2x, और दिस इंटू दिस -x, तो -3x प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ x² माइनस 2 इंटू ए मेरा क्या है वो x है, और b क्या है, अब मुझे 3x चाहिए तो 3/2 लिख दिया, 2 कट जाएगा तो 3x आ जाएगा, प्लस अब मेरा b ये वाला पार्ट हो गया, मेरा जो b है वो ये वाला पार्ट अगर हो गया तो हमें b² चाहिए तो 9/4, अगर प्लस किए तो माइनस भी करेंगे 9/4, ठीक है, +2 तो था ही। तो क्या बचा इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा बच्चों +2 माइनस 9/4। अब 2 माइनस 9/4 क्या हो जाएगा -1/4, अगर एलसीएम करेंगे तो 8 माइनस 9/4, सो -1/4। सो इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 3/2 को z पकड़ लो बच्चों जल्दी से, तो क्या हो जाएगा dx बराबर dz, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा dz बाई रूट अंडर ऑफ z² माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है।
अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे, लॉग ऑफ जेड प्लस रूट अंडर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। देखो किस बच्चों को नहीं चमका, कौन सा लाइन कौन सा पार्ट किस पॉइंट पे नहीं चमका, आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में टाइम शीट के साथ आप डाल सकते हो कि इस पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे इंटीग्रेशन 1/√अंडर ऑफ, देखो इधर नेगेटिव है तो क्या करना है, जब भी नेगेटिव रहेगा कॉमन ले लेना। तो 1/√अंडर ऑफ, जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो 8 पहले पॉजिटिव में था अब नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, 3x पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, 8 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया dx। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना, और क्या एक ही तो मेथड है, माइनस, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर मुझे मिल गया -2 इंटू ए एक्स हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई 3/2, तभी ना मेरा 2 2 कैंसिल हो जाएगा और -3x आ जाएगा बच्चों। अगर 3/2 मेरा बी है बच्चों, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना है -8। सो इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ माइनस, ये क्या हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा -32 -9 कितना हो जाएगा बच्चों, -41 हो जा रहा है बच्चों, करेक्ट। तो -41/√41/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये सिर्फ सबको समझ आया, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो -41 का 4 आ रहा है, और अगर जब स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो √41/2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x -3/2 को हम पकड़ लेंगे t, तो dx बराबर dt बच्चों। तो dx जैसे ही बराबर हो गया dt के, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन dt बाई रूट अंडर ऑफ, अब ये वाली क्या क्वांटिटी जो क्या है √41/2, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, √41/2 होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स टी बाई मीन्स एक्स बाई ए, सो टी बाई ए क्या है √41/2 प्लस सी। अब आंसर पूरा खोल के लिख देते हैं, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है 2 इंटू टी की वैल्यू क्या एक्स -3/2 बाई √41 प्लस सी। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखने से बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है क्योंकि दो टर्म है ए और बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्या करना है देख लो, पहले तो सीधा सीधे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या करना है, सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इतना तक तो हमें आ ही जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा सा अच्छे स्टेप्स है। dx बाई, क्योंकि वेरिएबल जब होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसे 2ab के फॉर्म में लिखना है तो पहले अपने मन से 2 डाल दिया, a की वैल्यू ऑलरेडी x है और b की वैल्यू ऐसे डालेंगे ताकि ये वाला बीच वाला टर्म आ जाए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 डाल दिया, आ गया। अब जब b आ गया तो b स्क्वायर भी निकाल दो, तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर किया तो माइनस भी कर दो ताकि एडजस्ट हो जाए, प्लस ए बी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे फिर एलसीएम ले लो बच्चों, देखो क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखो, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab बाई 2, करेक्ट। तो ये 2ab गया घर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बचा, करेक्ट। देख लो सभी बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे शायद एक छोटी सी गलती हुई है,
गलती क्या है बच्चों, यहाँ पे ये पूरे होल में 2 है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस प्लस 4 ए भी आ जाएगा, तो ये ए, ये वाला अगर टर्म मेरा माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर माइनस हम बाहर कॉमन लेंगे, तो जैसे बाहर कॉमन लिए मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों, करेक्ट, क्योंकि ये माइनस ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये वाला पार्ट को फिर से दिखा देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका माइनस 2ab बाई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बच्चों क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, सो माइनस आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। देखो यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया, किसी को कोई भी डाउट? अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व सॉल्व कर देते हैं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को हम पकड़ लिए t, सो dx बराबर dt, तो इंटीग्रेशन dt बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ध्यान से बताओ, जल्दी से बताओ, लॉग हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, एक्स टी, तो टी की जगह क्या लिख देंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो देखो ये प्लस सी आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब ये भी एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए और ऊपर में सेट करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। चलो पहले एक बार बेसिक मेथड से कर लेते हैं विदाउट फॉर्मूला, बहुत बार याद नहीं रहता फॉर्मूला बच्चों को, तो दिक्कत हो जाता है। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को हमने t पकड़ लिया, तो क्या हो गया 4x प्लस 1 dx बराबर dt, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ऊपर वाला क्या हो गया, पूरा का पूरा dt हो गया, नीचे वाला रूट टी हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ किसी को रूट टी नहीं पता तो टी के पावर में ऊपर में ले जाओ माइनस हाफ dt, तो क्या हो जाएगा टी के पावर में माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, बस यही है ना, तो क्या हो गया टी के पावर में हाफ और यहाँ भी हाफ, सो 2√t होता है प्लस सी। अब इसको आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो आसानी हो जाएगा, फास्ट हो जाएंगी आपकी कैलकुलेशंस, ठीक है। सो 2 रूट अंडर ऑफ, हमने टी क्या पकड़ा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 17th वाला, ये भी आसान लग रहा है, इसको 2-3 तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक तो अरेंजिंग है, और एक क्या कर सकते हैं, जब भी ऊपर में समेशन ऑफ 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो और नीचे में जस्ट एक टर्म हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के फॉर्म में प्लस माइनस बी बाई सी हो, तो हम इसे ए बाई सी प्लस माइनस बी बाई सी भी लिख सकते हैं, और चेक कर लेंगे इससे क्या मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो अगर फायदा हो रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो फिर थोड़ा और दिमाग लगाना होगा, करेक्ट। देखो एक फायदा तो हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, और ये वाला अगर डिनोमिनेटर को हमने टी पकड़ा, ऊपर में dt बन गया, सीधी सी बात है, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने पकड़ा t, 2x dx बन गया आपका dt, सो x dx की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, dt बाई 2, तो यहाँ डाल दो, तो ये वाले फॉर्मूले में जैसे डालोगे, इंटीग्रेशन यहाँ हाफ डाल दो, यहाँ dt बाई रूट टी, सब बच्चों को समझ आ गया। +2, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बच्चों, dx बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या है 1 है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हाफ, और हमें पता है इंटीग्रेशन डी टी, अभी जस्ट हमने किया था डी टी बाई रूट टी, रूट टी का 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t इंटू 2√t प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो कितने अच्छे से ये बन गए, टी टी का टू टू कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। देखो बहुत ही आसानी से हमारा ये सवाल हो गया, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18 में क्या है, इंटीग्रेशन, इस वाले का 18 देख लेते पहले। इंटीग्रेशन 5x माइनस टू बाई वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर dx, यही हमारा सवाल है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी, क्यों, क्योंकि अगर देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x+2 मिलेगा, ऊपर में 5x माइनस टू है। हम सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जिन बच्चों को डायरेक्टली दिख जा रहा है और वो समझ पा रहे कैसे सेट करना वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, 5x-2 मतलब न्यूमरेटर बराबर, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1+2x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये क्या हो गया, 5x-2 बराबर a इंटू 6x+2 प्लस बी। अब पहली वैल्यू आप ऐसे डालो जैसे आप x को जीरो कर दो, तो x को आपने जैसे ही जीरो किया तो कितना हो गया, -2 बराबर 2a प्लस बी। अब आप x को क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। जैसे आपने 1 किया, सो 5-2 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू 8a प्लस बी। अब सॉल्व कर लो। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये मेरा कितना हो गया, -6a इक्वल टू -5, तो a हो गया मेरा 5/6। उसी तरह से अगर हम b को निकालेंगे, b में वैल्यू पुट कर दे तो b हो जाएगा -11/3। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, -2 -10/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, सही है या गलत है, हाँ, -22/6 -11/3 करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो हम लिख सकते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा, इसको हम पूरा का पूरा पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं, a टाइम्स, ये पूरा न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले की जगह पे पूरा ये वाला टर्म लिख सकते हैं। a टाइम्स a मेरी वैल्यू कितना है 5/6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 6x+2 प्लस b कितना है -11/3, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही है ना। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार इस वाले पार्ट को हम ले लेंगे और एक बार इस वाले पार्ट के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इस वाले के साथ दिए जब पहले वाले के साथ, तो क्या बचा, 5/6 को बाहर निकाल दो, 6x+2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो ये तो अगर हम नीचे वाले को t पकड़ा तो ऊपर वाला मेरा dt हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाला देख लो, इसको बाहर निकाल दिया, -11/3 इंटीग्रेशन dx बाई, यहां हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। पहला है इंटीग्रेशन 5/6 इंटीग्रेशन 6x+2 और 6x+2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर -11/3 इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये वाले को पहले हम क्या पकड़ लेते हैं बच्चों, t, तो ये पूरा ऊपर वाला क्या हो गया मेरा dt, सो इंटीग्रेशन 5/6 dt बाई t, ये हो गया -11/3 इंटीग्रेशन, अब 3x² प्लस 2x, अब इसको क्या करेंगे, पहले पूरे को फिर से एक बार 3 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को क्या करेंगे बच्चों, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/3 बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने 3 को डिवाइड कर दिया, 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3 यही बचा। ये वाला तो हो गया बच्चों, इसमें तो कुछ करना है नहीं हमें, ठीक है, डायरेक्ट लॉग हो जाएगा। इस वाले को देख लेते हैं, सो -11/9 इंटीग्रेशन dx बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into 2 by 1/3, क्योंकि हमें 2/3 चाहिए था, प्लस 1/9 -1/9, बी स्क्वायर लिखा माइनस बी स्क्वायर लिखा प्लस 1/3। तो ये क्या हो गया, 5/6 log t की जगह 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 11/9 इंटीग्रेशन dx बाई, ये क्या हो गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। और इधर क्या बचा बच्चों, 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कर लो जल्दी से, 9, तो ये 3 माइनस 1, तो 2/9, 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2/9 है प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। देखो सारे बच्चों को समझ आ रहा है, या किसी को कोई दिक्कत होगा बता देना बच्चों। ये तो हो गया मेरा, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, अब सॉल्व कर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, सो 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों, ये है x प्लस 1/3 को हमने t पकड़ लिया, x प्लस 1/3 को हमने t पकड़ लिया, तो dx बराबर dt, ठीक है। सो इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस √2/3 स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, tan इनवर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। पहला वाला तो सेम आंसर हो जाएगा, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 इंटू 1/a tan इनवर्स x बाई ए। सो 1/a कितना हो जाएगा बच्चों, देख लो 1/a की वैल्यू कितना है, √2/3, सो 1/a की वैल्यू √2, और इधर चला गया हमारा 3, ठीक है। tan इनवर्स x बाई ए, x कितना है, x प्लस 1/3 मतलब t बाई बाई √2/3, ठीक है, प्लस टी, ये आ गया। इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, 3 कट जाएगा, सो माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1/√2 प्लस सी। तो देखो बच्चों, यही है हमारा आंसर 18 का, थोड़ा बड़ा था बट ठीक है, आसान है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखना बच्चों। 19th में क्या है, तो 19th वाले सवाल को ध्यान से देखना बच्चों, 19th वाले सवाल को ध्यान से देखना है। 19th में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 19 नंबर 19 में देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, सब जगह वही है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, अगर हमसे एडजस्ट होता है तो ठीक है, नॉर्मल वे में अगर हो जाता है, दिख जाती है तो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस -5x माइनस 4x कितना हो गया, -9x प्लस 20। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x माइनस 9, तो एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 9 प्लस b। अब x की वैल्यू में क्या डाल दे, 0 डाल दे, तो क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू -9a प्लस बी, ये पहली वैल्यू। अब x की जगह 1 डाल दे, ठीक है। सो 13 इक्वल टू 2 माइनस 9 -7 -7a प्लस बी। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चे, तो b भी कट जाएगा, माइनस ये प्लस हो गया -2a, और ये फिर माइनस हो गया, सो ये 6 हो गया माइनस। तो a की वैल्यू तो आ गई 3, अब 3 डाल दो पहले में, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 3 27 इज इक्वल टू बी। सो 27 प्लस 7 कितना हो जाता बच्चों, 34 हो गया। तो बी की वैल्यू थोड़ा बड़ा आ गई, बड़ी आ गई, ठीक है, 34 हो गया, ठीक है, बट डरना नहीं, ठीक है। तो न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3, 2x माइनस 9 प्लस 34। अब देखो ये खुद से एडजस्ट करने जाते तो बड़ा लंबा हो जाता, एंड डिफिकल्ट हो जाता, तो हम क्या करते, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते बच्चों। अब क्या कर देंगे, एक पार्ट तो इधर 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर ऑफ, ये हमारे जो रूट वाले भैया हैं, प्लस 34 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx बाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। चलो जल्दी से कर देते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है बच्चों? पहला वाला तो बहुत आसान है, 3 बाहर में इंटीग्रेशन 2x-9 बाई उसका डिनोमिनेटर जो है हमारा x² - 9x + 20। ठीक है, अब इधर आया +34। अब देखो इसका हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, x² - 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, तो क्या हो जाएगा 9x मिल जाएगा, प्लस अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे b² का तो 81/4 आ जाएगा बच्चों, -81/4 एडजस्ट करने के लिए +20। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया बच्चों t, ये हो गया dx, टोटल हो गया ऊपर का dt। ठीक है, सो 3 इंटीग्रेशन dt/√t। अब ये बार बार आप लोग को नहीं बताएंगे, इंटीग्रेशन dt/√t क्या होता है बच्चों, 2√t होता है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, dt/√t क्या होता है हमारा बच्चों, 2√t होता है। आप सॉल्व भी करना चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 34 इंटीग्रेशन dx बाई √(x - 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो एलसीएम करेंगे जैसे, तो -81 + 80 आ जाएगा, तो -1/4, सो -1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो 3 इंटू 2√t + 34 इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे हम, x - 9/2 को हम पकड़ लेंगे t, तो dx बराबर dt बच्चों, तो क्या हो जाएगा dt बाई √t² - हाफ का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों, तो कर देंगे, सॉल्व कर देना जस्ट। तो ये हो गया मेरा 6√t का वैल्यू कितना है, x² - 9x + 20, और ये हो गया 34 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब t/a, सो 1/2 + c। ठीक है, देखो बच्चों ठीक है, नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या आता है, साइन इनवर्स आता है, नहीं आता है सर, तो क्या हो जाएगा, लॉग आएगा। ठीक है, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है बच्चों, क्या आएगा, लॉग आएगा। तो लॉग में कौन सा आएगा, +34 लॉग टी की वैल्यू कितना है, x - 9/2 प्लस √(x² - 9x + 20 + c। अब देखो बच्चों सबको समझ आ गया। ठीक है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम में पूरा का पूरा लड्डू लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्मूला याद करके जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही आसान सा सवाल है, और देख के लग रहा है कि हम आराम से इसे बना सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत, वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, अगर नीचे वाले 4x - x² को हमने t पकड़ा, तो 4 - 2x² आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं दोनों माइनस है ना, 4 - 2x आ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके यह लिख दिए, प्लस b, x में डालो 0, क्या मिला 2 = 4a + b। अब x में डालो 1, सो 3 = 4 - 2 2a + b। अब सॉल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, सो 2a बराबर कितना हो गया, -1, सो a की वैल्यू कितना हो गई बच्चों, -1/2। उसी तरह से b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4, पुट कर दो, आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलो, तो एक पार्ट तो हो गया इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट के साथ, a इंटू 4 - 2x बाई √4x - x² प्लस इंटीग्रेशन b √4x - x² dx। ठीक है, a की वैल्यू कितना है, हाफ, 4 - 2x, dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt, सो 4 - 4x - x² प्लस b की वैल्यू कितना बच्चों, 4, सो इंटीग्रेशन dx बाई √, अब यहाँ पे क्या करना, हमें स्क्वायर रूट मेथड करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, सो x² - 4x मिला, +4 कर दो, -4 कर दिया हमने, आसान था।
अब इस वाले को फिर से इधर सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ, इस वाले 4 को बाहर निकाल दो, तो ये माइनस और इधर का माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो इस वाले को अगर हमने t पकड़ा बच्चों, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टर्म dt हो जाएगा, तो माइनस हाफ क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी। और हम सबको पता है क्या, इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी क्या होता है बच्चों, 2 रूट टी होता है, 2 रूट टी। और ये क्या हो गया, +4 एक्स माइनस टू को। अब थोड़ा सा फास्ट करें बच्चों, जिनको नहीं समझ आएगा जरूर बता देना। एक्स माइनस टू को हमने क्या पकड़ लिया बच्चों, टी पकड़ लिया, तो ये क्या हो गया, 4 इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ गया बच्चों, ये 2 कट गया, माइनस रूट टी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों बताओ, स्क्वायर रूट भी है और मेरा कोफिशिएंट क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो दिखा देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो, हमारा कोफी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के साथ क्या है बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसी है, नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई एन। सो +4 इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या होगा, टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू बाई ए 2 + सी। देख लो, किसी को कोई डाउट बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, क्या है, इंटीग्रेशन x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अब देखो, मेरा जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट किए बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 2x+2। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, पहले पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल गया हमें, हाफ इंटू 2x+4 मिल गया, 2 × 2 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2+2। तो ये वाला पार्ट एक हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, बस। तो यहाँ ए भी तो हमें डायरेक्ट मिल गया, तो एक तो हो गया हाफ इंटीग्रेशन 2x+2 dx बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 +2/2, तो ये कट गया, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाला तो बहुत आसान है, इस वाले को अगर t पकड़ा तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, dt। सो हाफ इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी। देखो हम लोग ये बहुत देर से करें ना, अब तो याद भी हो जाना चाहिए। और ये वाला क्या हो गया, dx बाई रूट अंडर ऑफ x+1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला क्या हो गया, 2 √t, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, प्लस इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग, ऊपर लिख देते हैं लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है, x+1, सो x+1 प्लस रूट अंडर ऑफ ये पूरी बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 प्लस सी हो गया। ठीक है, देखो सारे बच्चों को समझ आया, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, सेम हर जगह एक ही कर रहे। अब दिक्कत कब आती है, जब बच्चों हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। एक बार जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, कब किस समय किस इंटीग्रेशन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बच्चों, सेम थिंग x+3 है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सो अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर दे, x+3 क्या होगा, न्यूमिनेटर बराबर a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 2x-2 प्लस b, x के में वैल्यू डालो क्या, 0, सो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a प्लस b। अब x में डाल दो वैल्यू 1, सो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 प्लस b। सो पहले तो b की वैल्यू 4 आ गई, फिर पिछले वाले में पुट किया तो -2a इज इक्वल टू 3 - 4 - 1, सो a की वैल्यू हाफ आ गई। सो अब क्या हो गया, लिख सकते हैं हाफ a की वैल्यू इंटू 2x-2 प्लस b की वैल्यू 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5। करेक्ट, किसी को कोई डाउट बच्चों। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सेपरेट लिख देते हैं, हाफ 2x-2
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5। अब देखो बच्चों, इस वाले को हमने पकड़ लिया t, तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला क्या हो गया हमारा dt। ठीक है, सो हाफ इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी, dt बाई जस्ट टी प्लस 4। अब देखो इस वाले में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सॉरी प्लस 1, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख लिया, तो अगर हम प्लस 1 ऐड किए तो माइनस 1 भी का ऐड करना होगा, तो माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब डी टी बाई टी क्या होता है बच्चों, हमें सबको पता है, लॉग, सो हाफ लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2a, 2 इंटू रूट 6 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस a, सो x माइनस 1 माइनस रूट 6 बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी, और ये वाला आंसर तो है ही बच्चों। ठीक है, तो हाफ लॉग दिस प्लस दिस पार्ट। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। देखो किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, आसान सा सवाल है, 5x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब देखो इसको भी अरेंज करने में हमें थोड़ा, इसको इसे भी अरेंज करने में हमें थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, x की वैल्यू 0 डाल दो तो 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b। अब x की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 8 इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यहां मिल गया -5, यहां मिल गया -2a। सो a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 5/2 आ जा रही है बच्चों, a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 5/2। सो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 5/2। अब हमें a मिल गया 5/2, पुट कर देते हैं b में, सो 3 माइनस 4 इंटू 5/2 बराबर b। सो कितना हो जाएगा बच्चों, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। ठीक है, 3 माइनस 10 -7 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है, 5/2 इंटू 2x प्लस 4। अब देखो ये एडजस्ट करना खुद से थोड़ा दिक्कत है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, -7 होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, समझ आया बच्चों? अब क्या करेंगे, इसको एक पार्ट 5/2 बाहर, ये 2x प्लस 4 dx होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, -7 dx बाई रूट अंडर ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6, ये लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले को हम जैसे ही टी पकड़े, हमने टी पकड़ा, ये पूरा मेरा क्या हो गया बच्चों, डी टी हो गया, तो 5/2 डी टी बाई रूट टी। चलो इसका तो सबका आंसर पता है, तो क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2 रूट टी, तो ये कट गया, तो यहां से आंसर मेरा इस पार्ट का कितना आ गया, 5 रूट टी। अब इस वाले का सवाल का देख लेते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं, -7 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी हम सबको आता है, लॉग होगा, सो -7 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आ जाएगा ना बच्चों, चेक कर लो, कोई दिक्कत बताना जरूर। ठीक है, चलो, तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो इंटीग्रेशन dx बाई, नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, +1 + 1 लिख सकते हैं बच्चों, डेफिनेटली। सो dx बाई एक्स प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का, किसका फॉर्मूला है बच्चों, tan इनवर्स का, सो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, बी आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, dx
भाई अब देखो नेगेटिव है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 4x² माइनस 9x। ठीक है, सो इज इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ, मैंने बाहर पहले माइनस कॉमन ले लिया था तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू, अब हम ऐसा क्या लिख दे कि ये 9x आ जाए, तो 9/4 लिख दिया, प्लस 81/16 माइनस 81/16। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ऑफ, इस वाले नेगेटिव टर्म को बाहर निकाल लिया, 81/16, 81/16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9/4 का होल स्क्वायर माइनस, और ये वाला जो टर्म है मेरा वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। अब क्या करना बच्चों, इसको पहले हम एक बार टी पकड़ लेते हैं, किसको टी पकड़ लेते हैं, 2x माइनस 9/4 को टी पकड़ा हमने, सो 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, सो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी टी बाई टू, तो एक हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट अंडर ऑफ 9/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, बताओ जल्दी से। ठीक है, साइन इनवर्स ही होगा इसलिए, सो 1/2 साइन इनवर्स क्या है, एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 9/4 बाई ए की वैल्यू क्या है, 9/4, 9/4 प्लस सी। तो अगर हम चाहें तो 4 को कट कर सकते हैं, तो 8x माइनस, अब इसका एलसीएम कर दे बच्चों, क्या आ रहा है, हाफ साइन इनवर्स, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9/4, तो ये 4 कट गया, सो 8x माइनस 9/9, ये वाला आंसर हो गया बी इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी वाला। तो किसी को कोई डाउट, ये भी टॉपिक हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद 7.5 पे जाएंगे। साथ बने रहिए, किसी को भी कुछ किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बस मन लगा के पढ़ना है।